हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें चुना है, आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि पिता इस सुंदर से शाम के लिए और समय के लिए जो आपने हमारे जीवन को चुना है पिता परमेश्वर, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की पिता। आपने सुबह से लेकर के शाम तक आपने मुझे संभाल कर रखा, आपने मेरे हर एक कार्यों में मदद की, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता, कि आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज लोग चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से, आर्थिक स्थिति हालातों से गुजर रहे हैं, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है। आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को वो खुदा पूरा करेगा, जिसने आपको विश्वास दिलाया है कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो कि मैं ही तुम्हारा पिता परमेश्वर यहोवा हूँ। तो यदि आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास करो, भरोसा रखो, तो आज हमें भरोसा रखना चाहिए, आज हमने यकीन करना चाहिए। हम एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते, एक संसारिक व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जो थोड़ा सा उसे फायदा होता है तो हमें धोखा दे सकता है, धोखा दे सकता है। इस बात को यकीन करना, भरोसा रखना, क्योंकि आज हमें संसार में किसी के ऊपर भी भरोसा रखते, यकीन करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे साथ विश्वासघात एक न एक दिन कर देता है, या फिर हो जाता है किसी कारणवश। लेकिन बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो विश्वासघाती नहीं हैं, जो परमेश्वर के वचन पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। इसीलिए आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को और प्रेयर को सुन रहे हैं, तो आज आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको ग्रहण करना चाहिए कि खुदावन यीशु नासरी के नाम से आज आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर सके। इसीलिए आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा बरकत और ढेर सारी आशीष से आपको देने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, यदि आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मांगो तो सही। आज हम क्या मांगते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन के लिए? एक अच्छी सेहत के लिए, एक अच्छा ज्ञान के लिए, एक अच्छी बुद्धि हमें मिले परमेश्वर की ओर से, ताकि हम अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने हर एक प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर सकें, क्योंकि वो खुदा इतनी हमें सामर्थ्य, इतनी ताकत देता है। इसीलिए आज हमें बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या मांगना है? ज्ञान मांगना है। यदि हमारे पास ज्ञान रहेगा तो हम एक हर कार्य को बड़े आसानी से कर लेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ की जरूरत है, और तुझे उसी चीज़ की जरूरत है, तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ की। यदि हमारे पास बुद्धि ही नहीं रहेगी, हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों, शौहरत क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं है। यदि हमारे पास बुद्धि और ज्ञान और समझ और ताकत है, जो परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने घर को अच्छी रीति से, अच्छी सुचारू रूप से चला सकते हैं। अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब में हम ग्रोथ कर सकते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि और समझ और ताकत है तभी। और वो ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको परमेश्वर से। वो पवित्र आत्मा से आपको प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करना है, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाव के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, ताकि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में और काम कर सके और आपको सीख सके और समझ सकें। क्योंकि मेरा मकसद यही होता है, क्योंकि आप तक पहुँचाना वचन, और वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से मैं आपको कितना हो सके मैं आपको सिखा सकूँ और बता सकूँ। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देने के लिए और कहा मांगो तो तुम पाओगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है मांगो तो पाओगे। यदि आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा है, जैसे हम मत्ती यहाँ पे पढ़ते हैं 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने आखिर इस वचन को क्यों कहा? यदि आज हम मांगते हैं परमेश्वर से, क्या मांगते हैं? नहीं, आज हमें संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसारिक वस्तुएं हैं वो परमेश्वर देगा। हमें हर प्रकार से ज्ञान और बुद्धि
और समझ और ताकत, सांसारिक वस्तुएं हमें ज़रूरत है। इसीलिए आज हमें अपने हाथों से उन चीज़ों की एकत्रित करना है, उसको लाना है अपने हाथों से। लेकिन हमारे पास कैसे आएगा? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही हमारे पास ताकत है, ना ही हमारे पास दौलत है, ना ही किसी प्रकार का हमारे पास सोर्स है। तो ये बात को हमेशा भूल जाना, क्योंकि वो खुदा, वो पवित्र आत्मा कहता है कि तेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी और कमी नहीं होगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, उसके वचन पर ये बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो खुदा कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज हम परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगते हैं, तो क्या हमारे लिए कोई काम संभव है? नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं है। हर एक काम हमारा संभव होगा, हर एक काम सफल होगा यदि हम उसके मन के अनुसार चलते हैं, उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके बताए उसके कहे हुए स्थान पर अगर हम जाते हैं और करते हैं, तो परमेश्वर हमारे ओर है। हमें किसी भी चीज़ से, किसी भी तकलीफ से, किसी भी दुख से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आज डरे हुए हैं, जो आज चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने परिवार में, तो आज आपको यकीन करना है, आज आपको बिलीव करना है, आज आपको भरोसा रखना है कि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष को देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो कोई मांगता है, परमेश्वर ने क्या कहा? इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। यदि आज हम ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत को मांगते हैं, तो क्या हमें नहीं मिलता? आज हमें मांगना चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान होगा तो हम हर चीज़ को अर्जित कर सकते हैं, हमारे पास आ सकती है। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, उतनी ताकत ही नहीं, हमारे शरीर में बुद्धि नहीं है, समझ नहीं हमारे पास, तो हम कैसे, किस तरीके से कार्यों को कर पाएंगे? इसीलिए खुदा ने कहा है, तो विश्वास रख, भरोसा रख, यकीन करके कि वो सच्चा खुदा आपको इतनी आशीष देगा, आपके घर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए आज जितने लोग चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपने घर से, अपने परिवार से, तो आज परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, आपको जीवन और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि मैंने इस वचन को कई बार सुना, लेकिन आपने कभी इतनी गहराई से नहीं सुना होगा, आपने कभी इतनी गहराई से वचनों को ध्यान नहीं दिया होगा। आपने क्या किया होगा? लोगों ने बताया कि मांगो तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत धन मिलेगा, बहुत दौलत मिलेगा। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। इस बात को याद रखना, किसके हाथ में है? तो परमेश्वर के हाथ में। तो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, उससे दुआ करना होगा कि पिता मेरी जिंदगी में केवल मुझे तो ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, ताकि मैं हर एक कार्य को बड़े आसानी से कर सकूं। यदि आज आपके पास बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया, समझ आ गया, अगर इस संसार में हमारे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, मैं संसार की बात करता हूँ, इस पृथ्वी की बात करता हूँ, तो वो है ज्ञान। यदि हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है और हर प्रकार से हम परिपूर्ण हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। इसीलिए जो कार्य आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा कहता है, तो निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर खुदा हूँ। इसीलिए आज हमें आशीष, हमें गर्व करना चाहिए कि खुदा आज हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमें आशीष देता है, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से वो बचाने वाला खुदा आज हमारी ज़िंदगी के सामने है। तो आज हमें उसे क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि खुदा आज मेरी ज़िंदगी में काम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, वो याद रखना, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? ऐसा कोई हो सकता है? यदि आज आपका बेटा है, आपकी बेटी अपनी बेटी के जीवन को लाइफ को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, आप, मैं जानता हूँ इस समय बहुत चिंतित हैं, जिस समय सुन रहे हैं इस समय आपके आंसू भी बह रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है कि तुम निराश मत हो, क्योंकि मुझ पर भाई यकीन करो, भरोसा रखो, तेरा समय बहुत जल्द आने वाला है। इसीलिए वो खुदा हर एक समय के अनुसार हर एक कार्य को करता है जो परमेश्वर ने स्थिर किया है। हर एक कार्यों के लिए, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, किसी भी चीज़ की कोई भी आप देख रहे हैं, गैलेक्सियाँ हो, ये सब परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए बनाई गई हैं, और हमारे लिए कि पृथ्वी पर मानव इंसान रह सके। इसीलिए आज हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दिया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि यदि अब तुम बुरे होकर के अपने, ऐसा कौन पिता है, क्या आपके पास बेटे और बेटियां आपसे रोटी मांगता, अगर उसे भूख लगी है, अगर वो रोटी मांगता है, तो क्या उसे आप पत्थर देंगे? कभी ऐसा लाइफ में नहीं हो सकता, कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं हो
हो सकता आपके बेटे के जीवन में आप नहीं देख सकते, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम अपने बेटे बेटियों को प्यार करते हो, वैसे मैं तुम सभी को प्यार करता हूँ और तुम्हें सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मैं देने वाला खुदा यहोवा परमेश्वर हूँ। यदि आज हम इन बातों को अच्छी तरीके से सीखते हैं और समझते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला खुदा है हमारे पास। तो आज हमें किस बात की डर है, किसी बात की चिंता नहीं करना, किसी बात को लेकर के हमें परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की जरूरत है तो आप किस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, एक भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं या फिर उनको कमेंट करना आता नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से कमेंट करें और बताएं अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम, ताकि हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके और आपकी महिमा कर सके। इसीलिए परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में आपको काम देने जा रहा है। आज आपकी ज़िंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात को आपने सोचा और समझा। यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो क्या उसे पत्थर देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। या मछली मांगे तो उसे सांप देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने बेटे से प्यार करते हैं तो उसी तरीके वो खुदा, वो परमेश्वर, वो पिता, वो सर्वशक्तिमान पिता, वो आपसे प्यार करता, वो आपसे प्रेम करता है। तो आज हमें क्यों चिंता करना, आज हम क्यों डिप्रेशन में जाएं, आज हम क्यों परेशानियों में जाएं, आज हमें किस हालात में होना चाहिए, किस स्थिति में होना चाहिए, आज हमें ध्यानपूर्वक देखते हुए, समझते हुए और परमेश्वर के वचन को सीखते हुए आज हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, स्तुति कर सकें। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे इस वचन को कहा, मांगो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज हम परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मांगते हैं तो वो खुदा हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देने वाला आज हमारे पास है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि आपकी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। यदि इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला वो खुदा यहोवा परमेश्वर। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना कि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए हिम्मत रखना, भरोसा रखना कि ज़िंदगी में आपके परमेश्वर कार्य करेगा। जो इस समय परेशान है, जो इस समय चिंतित हैं, जो इस समय पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करती यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से। आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी ज़िंदगी की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता, आप देखने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता
आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल के चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां पे आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को। आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे
उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों न हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर, हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर। भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज
चीज़ को देने वाला खुदा है, वो हर चीज़ को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपकी जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आच्छाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आच्छाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, न ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंतित मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके
घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता, भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।